हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। पिछली चर्चा में हमने देखा था कि किस प्रकार हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। आज हम अशोक वाटिका के उस दृश्य की चर्चा करेंगे जहां हनुमान जी पहली बार माता सीता को देखते हैं। जी, ये एक बहुत ही मार्मिक और महत्वपूर्ण प्रसंग है। बिल्कुल। ये प्रसंग केवल माता सीता की दशा का वर्णन नहीं करता, बल्कि उनके असाधारण चरित्र, उनकी निष्ठा और उनके आत्मबल को भी दर्शाता है। और साथ ही हमें रावण के अहंकार और उसकी मूर्खता का भी परिचय मिलता है। तो हनुमान जी ने माता सीता को खोजने के लिए सारी युक्तियां आजमाई और विभीषण जी से जानकारी मिलने के बाद वो अशोक वाटिका पहुंचे। जी, वहां उन्होंने क्या देखा? हनुमान जी ने अपना वही पुराना मसक समान रूप धारण किया, यानी मच्छर जैसा छोटा रूप। जी बिल्कुल। और उसी रूप में वे उस अशोक वन में प्रवेश कर गए जहां माता सीता रहती थी। और वहां का दृश्य कैसा था? देखिए, तुलसीदास जी लिखते हैं, देखे ते मनहि महुकीन प्रणामा, बैठी ही बेतजात निसिजामा। अच्छा। उन्होंने दूर से ही माता सीता को देखा और मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। और उन्होंने देखा कि माता सीता बस बैठी हुई हैं और बैठे बैठे ही रात की चारों पहर मतलब पूरी रात बीतती जा रही है। बैठे बैठे ही रात बीत जाना, ये तो केवल शारीरिक स्थिति नहीं है, ये उनकी मानसिक अवस्था को भी दर्शाता है ना? आपने बिल्कुल सही समझा। एक तरह का मौन सत्याग्रह, एक तपस्या। ये उनकी एकाग्रता और उनके संकल्प की पराकाष्ठा है। उनकी शारीरिक दशा का वर्णन तुलसीदास जी ने किस प्रकार किया है? बहुत ही मार्मिक वर्णन है। वो लिखते हैं, कृस तनु सीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। कृस तनु यानी शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। जी, कृस तनु। प्रभु के वियोग में उन्होंने अन्न जल का भी मानो त्याग सा कर दिया था और सिर पर जटाओं की एक वेणी बंधी हुई थी। ये जटाओं की एक वेणी, इसका एक गहरा सांकेतिक महत्व था। जी बिल्कुल। उस युग में स्त्रियां अक्सर अपने पति के वियोग में ये प्रण लेती थीं। ये उनका एक मौन दृढ़ संकल्प था। एकदम सही। ये एक पत्नी का अपने पति के लिए संकल्प था। और उस अवस्था में भी वे क्या कर रही थी? वे निरंतर अपने हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप कर रही थी, उनका स्मरण कर रही थी। ये तो उनकी अगाध भक्ति को दर्शाता है। बाहरी परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हो, उनका आंतरिक जगत पूरी तरह से प्रभु राम में ही लीन था। जी बिल्कुल। और आगे का दोहा तो इस बात को और भी स्पष्ट कर देता है। निज पद नयन दिए, मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। अच्छा, तो उनकी आंखें अपने ही चरणों की ओर थीं, पर मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन था। जी, ये देखिए, बाह्य और आंतरिक स्थिति का कितना अद्भुत संयोग है। वे बाह्य रूप से नीचे देख रही थीं, पर आंतरिक रूप से उनका ध्यान प्रभु के चरणों में था। सही बात है। और जानकी जी की ये दीनहीन दशा देखकर पवन पुत्र हनुमान जी अत्यंत दुखी हुए। और हनुमान जी ये सब कहाँ से देख रहे थे? उनके मन में क्या चल रहा था? हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे हुए थे और विचार कर रहे थे कि अब आगे क्या करना चाहिए। तरु पल्लभ मोहराह लुकाई, करें विचार करों का भाई। वो सोच रहे थे कि मैं क्या करूं, किस प्रकार माता सीता का दुख दूर करूं। और तभी उसी समय जैसे किसी नाटक में खलनायक का प्रवेश होता है, रावण वहां आता है। अच्छा। ते ही अवसर रावण तहां आवा, संग नारी बहु किए बनावा। और अकेला नहीं आया वो? नहीं, बिल्कुल नहीं। सज धज कर बहुत सी स्त्रियों को अपने साथ लिए हुए रावण वहां पहुंचा। मतलब अपनी शक्ति और वैभव का प्रदर्शन करना चाहता था। जी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाने का प्रयास किया। उसने साम, दान, भय और भेद सभी नीतियां अपनाई। तो उसने माता सीता को क्या प्रलोभन दिया? रावण ने पहले तो मीठे शब्दों का प्रयोग किया। उसने कहा, कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करूं पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। यानी वो कह रहा था कि हे सुमुखी सुनो, मैं मंदोदरी आदि अपनी सब रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा। जी, ये मेरा प्राण है, तुम केवल एक बार मेरी ओर देखो तो सही। यहाँ रावण अपनी सबसे बड़ी गलती कर रहा है। वो सोच रहा है कि सीता जी को भौतिक ऐश्वर्य से जीता जा सकता है। यही तो उसकी मूर्खता थी। वो उनके चरित्र की गहराई को, उनकी निष्ठा के बल को समझ ही नहीं पाया। तो रावण के इस प्रस्ताव पर माता सीता की क्या प्रतिक्रिया थी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। माता सीता की प्रतिक्रिया अद्भुत थी। उन्होंने एक शब्द भी सीधे रावण से नहीं कहा, उसकी ओर देखा तक नहीं। अच्छा? उन्होंने क्या किया? तृणधरी ओठ कहती वैदेही, सुमेरे अवधपति परम सनेही। उन्होंने अपने और रावण के बीच में एक तिनके की आड़ कर ली। जी, इसका गहरा अर्थ है।
इसका मतलब था कि रावण की हैसियत उनकी दृष्टि में एक तिनके से अधिक नहीं है। एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। बिल्कुल। और फिर अपने परम स्नेही श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके वे कहने लगी। उन्होंने रावण को क्या उत्तर दिया? उन्होंने सीधे सीधे उत्तर नहीं दिया, बल्कि एक अद्भुत उदाहरण दिया जो रावण के अहंकार को चूर चूर करने वाला था। उन्होंने कहा, सुनो दशमुख खद्योत प्रकाशा, कबहो की नलिनी करई बिकासा। हे दशमुख, सुन, क्या जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है? जी। ये तो सिर्फ एक उपमा नहीं है, ये रावण के पूरे अस्तित्व को नकारना है। सूर्य के सामने जुगनू का क्या ही अस्तित्व? एकदम सही। उन्होंने रावण को एक तुच्छ जुगनू और श्री राम को सूर्य के समान बताया, और फिर वे उसे चेतावनी देती हैं। क्या कहती हैं? सठ सुने हरि आने ही मोही, अधम निर्लज्ज लाज नहीं तो ही। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया। अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा भी नहीं आती। जी, उन्होंने रावण के पुरुषार्थ को ही चुनौती दे दी। स्वयं को जुगनू और राम को सूर्य के समान सुनकर रावण की क्या दशा हुई होगी। वो क्रोध से आग बबूल हो गया। वो इस अपमान को सह नहीं सका। तुलसीदास जी लिखते हैं, आपु ही सुनी खड्योत सम, राम ही भानु समान, परुष बचन सुनी काढ़ी असी, बोला अति खिसियाना। यानी ये कठोर वचन सुनकर उसने अपनी तलवार निकाल ली। जी, और बड़े गुस्से में बोला। उसने माता सीता को जान से मारने की धमकी दी। हाँ, उसका धैर्य समाप्त हो गया। जब तर्क और प्रलोभन काम नहीं आया तो वो अपनी असलियत पर उतर आया। उसने कहा, सीता ते मम कृत अपमाना, कटिहौ तव सिर कठिन कृपाणा, नाहित सपदि मानु मम बानी, सुमुखी हो तिनत जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं इसी कृपाण से तेरा सिर काट डालूंगा। नहीं तो अब भी मेरी बात मान ले, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। जी, यह उसकी अंतिम धमकी थी। इस भयानक धमकी के सामने जब मृत्यु साक्षात तलवार के रूप में सामने खड़ी हो, तब माता सीता का धैर्य कैसा था? उनका धैर्य और भी दृढ़ हो गया। उन्होंने रावण को जो उत्तर दिया वो उनके प्रेम और निष्ठा की पराकाष्ठा है। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करिकर समदशकंदर, सो भुज कंठ कित तव असी घोरा, सुन सठ अस प्रवान पन मोरा। वो कहते हैं, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर है, या तो वही भुजा मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी ये भयानक तलवार। जी, रे शठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्राण है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनके लिए केवल दो ही विकल्प हैं, या तो प्रभु का मिलन या मृत्यु। उन्होंने मृत्यु को चुना पर अधर्म को स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, वे स्वयं रावण की तलवार को संबोधित करते हुए कहती हैं, ये बहुत गहरा दृश्य है। अच्छा? वो कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी जलन को तू हर ले। मतलब वो मृत्यु को मुक्ति के रूप में देख रही हैं। जी, वे तलवार से कहती हैं, हे तलवार, तेरी धारा शीतल है, तीव्र है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। तो क्या रावण ने सच में उन पर प्रहार किया? जैसे ही रावण सीता जी के वचन सुनकर उन्हें मारने दौड़ा, तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने उसे रोक लिया। अच्छा, मंदोदरी ने हस्तक्षेप किया? समझाया कि एक स्त्री पर, विशेषकर जो निहत्थी हो, उस पर शस्त्र उठाना राजा के लिए अशोभनीय है। तब रावण ने क्या किया? तब रावण ने सभी राक्षसियों को बुलाया और कहा कि जाकर सीता को हर प्रकार से भय दिखाओ, उन्हें डराओ, धमकाओ। मतलब उसने 1 महीने की मोहलत दी? हाँ, उसने कहा, यदि महीने भर में ये कहना ना माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। इसके बाद रावण चला गया और राक्षसियां सीता जी को डराने लगी। जी, रावण के जाते ही उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। भवन गयो दशकंधर इहाँ पिसाचिनी बृंद, सीतही त्रास दिखावहीं, धरई रूप बहुमंद। रावण अपने महल चला गया और यहाँ राक्षसियों का समूह बहुत से बुरे और भयानक रूप धरकर सीता जी को भय दिखाने लगा। जी, कोई उन्हें खाने की बात करती, कोई मारने की। वे हर तरह से उन्हें मानसिक रूप से तोड़ने का प्रयास कर रही थीं। और फिर इस घोर अंधकार में एक विवेक की किरण दिखाई देती है, त्रिजटा। हाँ, ये बहुत रोचक और महत्वपूर्ण बात है। ये दर्शाता है कि अच्छाई और विवेक किसी स्थान या कुल के अधीन नहीं होते। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। उनमें एक राक्षसी थी जिसका नाम त्रिजटा था।
उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी। जी, और वो विवेक में निपुण थी, यानी ज्ञानवान थी। उसने बाकी सब राक्षसियों को बुलाया और अपना एक स्वप्न सुनाया। अच्छा, उसने एक सपना देखा था? जी, और उस सपने के आधार पर उसने कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। त्रिजटा ने ऐसा क्या स्वप्न देखा था? उसने जो स्वप्न देखा वो भविष्य की घटनाओं का एक सटीक वर्णन था। उसने बताया, स्वप्न में मैंने देखा कि एक वानर ने लंका जला दी है। ये तो हनुमान जी के लंका दहन का संकेत था। बिल्कुल। फिर उसने कहा, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई है। और रावण के विषय में उसने जो देखा वो बहुत स्पष्ट था। क्या देखा उसने? रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुंडे हुए हैं और 20 भुजाएं कटी हुई हैं। ये तो मृत्यु और अपमान का बहुत ही अशुभ संकेत है रावण के लिए। जी, ये राजभंग और मृत्यु का सूचक है। उसने आगे बताया, इस प्रकार से वह दक्षिण दिशा यानी यमपुरी की ओर जा रहा है और ऐसा लग रहा है मानो लंका विभीषण ने पाई है। ये सब सच हुआ भविष्य में? एक एक बात। और फिर कहा, नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई और तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। और त्रिजटा को इस स्वप्न पर पूरा विश्वास था। उसे पूर्ण विश्वास था। ये केवल एक स्वप्न नहीं, एक दैवीय संकेत था। उसने कहा, यह सपना मैं कहूं पुकारी, होय सत्य गए दिन चारी। मैं पुकार कर यानी निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। जी। इस स्वप्न को सुनकर अन्य राक्षसियों पर क्या प्रभाव पड़ा? त्रिजटा के वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं। उन्हें लगा कि यदि ये स्वप्न सच हुआ तो उनका क्या होगा। इसलिए वे सब भयभीत होकर जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। और फिर वे सब वहां से चली गईं? जी, जहां तहां चली गईं। अब माता सीता अकेली रह गईं। राक्षसों का भय तो टल गया, पर उनके मन में क्या विचार चल रहे थे? अब माता सीता के मन में एक दूसरी चिंता उत्पन्न हुई। जहां तहां गईं सकल तव सीता करमन सोच, मास दिवस बीते मोही मारी ही निश्चर पोच। अच्छा, तो अब वो सोचने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर ये नीच राक्षस रावण मुझे मार डालेगा। जी, अब तक प्रभु भी नहीं आए, ये 1 महीना और कैसे बीतेगा। ये विरह की पीड़ा और मृत्यु का भय उन्हें असहनीय लग रहा था। तब उन्होंने अपनी ये व्यथा त्रिजटा से कही। हाँ, जब सब चली गईं और केवल त्रिजटा वहां रह गई जो उनकी हितैषी थी, तब उन्होंने हाथ जोड़कर त्रिजटा से कहा, त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगनी ते मोरी। हे माता, तुम ही इस विपत्ति में मेरी संगिनी हो। जी, उन्होंने त्रिजटा में एक माँ और एक सखी का रूप देखा और यहीं से उनकी आगे की वार्ता आरंभ होती है, जिसकी चर्चा हम अगले अंक में करेंगे। आज की चर्चा से एक विचार मन में आता है। कहिए। देखिए, अशोक वाटिका वो राक्षसों का केंद्र थी, एक तरह से आसुरी प्रवृत्तियों का गढ़। जी बिल्कुल। पर उसी स्थान पर माता सीता की अविचल निष्ठा भी थी और त्रिजटा की भक्ति भी। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो ये हमें शायद यही सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, भक्ति और धर्म का दीपक कहीं भी प्रज्वलित हो सकता है। बिल्कुल, यह व्यक्ति के अपने विवेक और उसकी अपनी निष्ठा पर निर्भर करता है। तो सोचने वाली बात यही है कि क्या हम अपने जीवन की प्रतिकूलताओं में भी अपने धर्म को, अपनी निष्ठा को बनाए रख पाते हैं? तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम। म्यूजिक स्वेल्स एंड देन फेड्स आउट।